नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आप अपने प्रॉफिट या अपने लॉस के रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। बात करेंगे WD गेन की साइकिल थ्योरी की। साइकिल थ्योरी के हिसाब से बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं, क्या ट्रेड प्लान है बनेगा, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, किस तरीके से हम अपने प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। चार्ट पे चलने से पहले अगर किसी को सीखना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या WD गेन की साइकिल थ्योरी तो आप सीख सकते हैं। 30 नवंबर लास्ट डेट है, दिसंबर में क्लासेस होंगी। चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये हमारा टाइम जोन है 44,000 और 43,700 पकड़ लो। 300 पॉइंट का टाइम जोन है हमारे पास और इसके ऊपर निकलेगा बुलिश, इसके नीचे निकलेगा बेरिश। तो टाइम जोन से नेक्स्ट डे ये वाली कैंडल है, गैप अप खुला यहां पर 44,400 पे, ठीक है ना। लेकिन क्लोजिंग हमें मिली 44,200, 5 या 10 के आसपास, जो कि हमारे नेक्स्ट गेन लेवल के नीचे क्लोजिंग मिली, ठीक है ना। तो हमको वेट करना चाहिए इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने का, जो कि हमें दोनों दिन क्लोजिंग नहीं मिल पाई, ठीक है ना। 15 तारीख को और 16 तारीख को इसके नीचे ही क्लोजिंग दिए दोनों दिन। तो ये साफ इंडिकेशन होता है कि मार्केट में थोड़ा सा बेरिशनेस है और उसने आज वही काम किया, इतना अच्छा गैप डाउन दिया कि हमारे टाइम रेसिस्टेंस और टाइम सपोर्ट और टाइम जोन को के भी नीचे ओपनिंग दे दी। हालांकि कोशिश बहुत की इसने ऊपर जाने की, लेकिन नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पर इस रेसिस्टेंस पे इसके अंदर कैसे ट्रेड लेना मैंने आपको बताया था। मार्क करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। अगर रेसिस्टेंस पे मिलता है तो हमको ऐसे ट्रेड लेना होगा, और अगर सपोर्ट पे मिलता है प्राइस एक्शन देख के, सपोर्ट पे कभी मिलेगा प्राइस एक्शन देख के, प्राइस एक्शन बना होगा तो ट्रेड बन गया होगा, अदरवाइज नहीं बना होगा। इस 300 पॉइंट के जोन में आपको 300 पॉइंट आराम से ऊपर नीचे मिलते रहेंगे जब तक इस टाइम जोन में है। लेकिन आज इसने साफ इंडिकेशन दिया, अभी भी क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया, लेकिन हाँ इंडिकेशन एक दिया बेरिशनेस का। लेकिन इसके नीचे 570 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी इसने, 583-84 रुपये दिया। हालांकि 43,600 के नीचे है, तो 570 से 600 का हमारा एक गेन लेवल है, और यहाँ से इसने बेरिशनेस का थोड़ा सा इंडिकेशन दिया है। और देखते हैं अगर ये बेरिश रहता है तो इसको अच्छे खासे हमें पॉइंट मिल सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला टारगेट आपका ये होगा, मैं लगा देता हूँ ये आपको मंडे को 43 550-600 की रेंज में आपको मिले, आप शॉर्ट कर सकते हो बड़े प्यार से। और 250 के पहला टारगेट होगा, ठीक है ना। और अगर इससे निकलता है तो उसी हिसाब से मार्क कर देते हैं 250, 250, 500, 43,800 का पहला होगा, ये दूसरा, ठीक है ना। और फिर आपका अल्टीमेट बता देता हूँ 200 तक जा सकता है ये, ठीक है। अल्टीमेट टारगेट 200 के होंगे अगर ये बेरिशनेस थोड़ा सा शो करता है मंडे को, क्योंकि हमारे टाइम जोन से 72 घंटे हो चुके हैं। हम मोस्टली 72 आवर्स का वेट करते हैं कंफर्मेशन के लिए।
क्योंकि कई बार ये ऐसा ही करता है, ऊपर क्लोजिंग देके फिर ये एकदम से नीचे क्लोजिंग दे देता है, कई बार नीचे क्लोजिंग देके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। इसके लिए हम 72 आवर्स का वेटिंग पीरियड होता है हमारा WD ज्ञान का। जो स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि 72 आवर्स का कंफर्मेशन लेके ही हम काम करते हैं ज़्यादातर। और जो रिस्की ट्रेडर है वो वाइब्रेशन डेट पे ही अपना ट्रेड बना लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर फास्ट मूवमेंट हमको मिल जाती है। तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो थोड़ा बेरिश है, और आपको वैसे तो आज ट्रेड बन गए होंगे, क्योंकि क्लोजिंग इसके नीचे ही आपको पता चल गया होगी कितने बजे इसके नीचे क्लोजिंग मिल रही है। 3 बजे के बाद आप देख लेते हैं कि क्या टाइम जोन के बाहर है, तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर पुट साइड है तो पुट साइड, कॉल साइड है तो कॉल साइड, ठीक है ना। तो कैसे ट्रेड लेना है, कैसे करना है, टाइम जोन पे कैसे प्ले करना है, ये सारी चीजें मैं इस नॉर्मल वीडियो में नहीं बता पाता। लेकिन जो अगर आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो इसका प्रॉपर क्या मेथड है, कैसे इसको ट्रेड करते हैं, टाइम जोन के अंदर रहेगा तो कितने दिन रह सकता है, ऊपर जाएगा तो कहाँ तक के मूव, आपको कितने गैन लेवल्स तक मूव मिलेंगे, नीचे जाएगा तो कहाँ तक मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें ट्रेड केवल गैन लेवल से ही होगा, टाइम जोन से निकलेगा तो कौन से, अगर आसपास में टाइम गैन के टाइम गैन की गैन लेवल्स हैं तो उन गैन लेवल्स के क्रॉस होने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको आज बताया कि ये जो हमारा गैन लेवल है ये वाला, दोनों दिन इसके नीचे क्लोजिंग मिली है, तो इससे साफ इंडिकेशन हो जाता है कि अगर इसको बुलिश होना होता तो इसके ऊपर क्लोजिंग हमको मिलनी चाहिए थी। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती हमको तो हम तुरंत इसके लिए 44,560 के लिए बैठ जाते इसके अंदर, और उसके ऊपर 44,900 के लिए, ठीक है ना, जो मैंने ये मार्क किया हुआ है। ज्यादा नहीं लेते टारगेट, इतने ही लेते हैं 1000, 1500, 2000 तक के। ये 45 और ये मान के चलो आप 43,700 यानी कि 44, हाँ 12-1500 पॉइंट। तो मैक्सिमम 1000 पॉइंट भी अगर ग्रैब कर लेते हो काफी हो जाते हैं। और नीचे में अच्छे खासे पॉइंट हैं आपके पास। अभी क्लोजिंग इसकी आई है 43,600 मान के चलते हैं, तो 1400 पॉइंट के नीचे के हैं। लेकिन इसका ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट हो, कैसे इसको करेंगे, ये सब चीज आपको कोर्स में बताते हैं कि किस टाइम पे कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, कौन से लेवल से कौन से लेवल तक प्ले करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक लेना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या कोई स्ट्रेटजी बना के डालनी चाहिए, ठीक है ना। ओवरनाइट के लिए स्ट्रेटजी में जाते हैं, और इंटरडे के लिए हम नेकेड जाते हैं। सेल करो चाहे बाय करो, टाइम वैल्यू देखकर अपने कॉल पुट की। तो होप आप समझ गए होंगे, एक बार और ब्रीफ कर देता हूं। इस टाइम जोन से हमको क्लोजिंग तो ऊपर मिली थी, लेकिन गैन लेवल के नीचे क्लोजिंग मिली, इसलिए कोई हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और नेक्स्ट डे भी इस गैन लेवल के नीचे ही क्लोजिंग मिली, इसलिए कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आज हमको बेरिस का इंडिकेशन इसने यही दिया था कि इस गैन लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पाया। हालांकि जब भी टाइम जोन से निकलता है तो क्रॉस करके क्लोजिंग मिल जाती है अगर, तो हम नेक्स्ट गैन लेवल से नेक्स्ट गैन लेवल तक जा सकते थे। लेकिन इसने क्लोजिंग आज दी है, लेकिन आज भी जो इसने क्लोजिंग दी है ना, वो थोड़ा सा इसने कितनी है हमारी गैन लेवल 70 का है, 570 का गैन लेवल है, लेकिन इसने क्लोजिंग दी है 584, 14 पॉइंट इसने ऊपर जाके क्लोजिंग किया। तो अभी भी इसके अंदर दोनों तरफ के मूव बन सकते हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि मंडे को क्या गैप डाउन देके इसको लेवल को टेस्ट करे, प्रोजेक्शन बनाए, ठीक है ना। मान के चलते हैं मंडे को इसने यहाँ पे ओपनिंग दी 400 पे, ठीक है ना, तो हमको वेट करना पड़ेगा इस गैन लेवल के टेस्टिंग का, जिसको बोलते हैं कि रीटेस्ट करेगा, ठीक है ना। जब रीटेस्ट कर लेगा तब प्रोजेक्शन देखकर वो बेरिश ट्रेड में बैठा जा सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से।
और सबसे पहला टारगेट आपका आ जाएगा 43,240, ठीक है ना, वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट होगा और उसके बाद आपको मिलेगा 800 का, और अल्टीमेट ही बता देता हूँ मैं, 42,200, ठीक है ना। हाँ, सारा काम प्राइजेक्शन देख के होगा और गैन लेवल देख के होगा। इसमें कोई आपको चार्ट नहीं देखना, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कोई ऑप्शन चेन नहीं देखनी, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बस ये स्ट्रक्चर इसका मैप हो गया, इसके हिसाब से ट्रेड हो जाता है। और ट्रेड इसमें कितना पॉइंट का मिलता है आप देखो, अगर एग्जांपल के तौर पे हम मानते हैं यहाँ से गैन लेवल टू गैन लेवल ही देखते हैं, तो 300 पॉइंट का आसपास इसका बन रहा है, ठीक है ना, एक गैन लेवल। तो इसमें इसी तरीके से ट्रेड किया जाता है और हमेशा ट्रेड मंथली एक्सपायरी में किया जाएगा। और लेकिन अभी ये 17 नवंबर हो गया और 2 दिन की छुट्टी है, तो 20 तारीख को खुलेगा, तो इसका ट्रेड होगा दिसंबर की एक्सपायरी में, ठीक है ना। नियर एक्सपायरी में कभी भी गैन ट्रेड नहीं होता, हमेशा मंथली एक्सपायरी में होता है, क्योंकि उसके अंदर टाइम वैल्यू, उसके अंदर क्योंकि थीटा हमारा कम होता है और नियर एक्सपायरी में थीटा ज्यादा होता है, आपके प्रीमियम गिर जाएंगे, लॉस हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं मंडे को क्या कर रहा है मार्केट। और थैंक यू दोस्तों।